हे एवरीवन, दिस इज राकेश शर्मा और मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल अल्फा स्नाइपर में। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली एक शुरुआत है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की, क्योंकि इधर मुझे कुछ लोगों ने बोला है कि आप जो वीडियो बनाते हैं वैसे तो बहुत अच्छा है, बट वी वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट, कि अगर हमें खुद एनालिसिस करना हो तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और हम कैसे समझें अगर हमने पहले चीजों को एनालिसिस नहीं की हुई है या हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। तो अगर हमें वो शुरुआत करना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करें। सो कंसीडरिंग दैट ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और इसी को आगे जारी करते हुए आई एम गोइंग टू मेक सम फ्यू मोर वीडियोस जहां पे हम लोग बात करेंगे ट्रेंड की, कैंडल स्टिक्स की, और भी जब हम एडवांस वर्जन में जाएंगे तो और भी फिर मैं थोड़ी वोलेटिलिटी की भी बात करूंगा कि कैसे हमें वोलेटिलिटी को पकड़ना चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आज का ये जो वीडियो है ये पहला ही वीडियो है जिसमें हम लोग एकदम बेसिक और एकदम शुरुआत से बात करने वाले हैं। तो जिनको या जिन्होंने पहले कभी इस चीज को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको कुछ और पढ़ने या समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्वियसली आपको थोड़ा प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा लाइव चार्ट पे जा करके, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं जो बता दूंगा और उसको आप बिना प्रैक्टिस किए काम कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस किए बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होती है। आज अगर मैं कोई भी चार्ट एनालिसिस करता हूँ तो मुझे ऑनेस्टली 35 से 40 सेकंड लगता है पर स्टॉक एनालिसिस में, मुझे उससे ज्यादा का वक्त नहीं लगता है। कई बार अगर मैं मल्टी टाइम फ्रेम में करता हूँ तब थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे अलग अलग टाइम जोन में टाइम फ्रेम में जा करके उसको चेक करना पड़ता है। एनीवेज, सो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि ये एक लर्निंग वीडियो है। तो मैं इसको हड़बड़ा के नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। सो आई होप आप लोग इसको पूरा देखेंगे और चीजों को समझेंगे एंड देन प्रोबेबली आप भविष्य में अपने डिसीजन ट्रेडिंग से रिलेटेड खुद भी लेना शुरू करेंगे। हालांकि सिर्फ इस वीडियो को देख के आप कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इट्स अ ट्रेडिंग डिसीजन इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। ये सिर्फ एक शुरुआत है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैंडलस्टिक्स बेसिक्स। किसी भी कैंडलस्टिक में चार कंपोनेंट होता है। पहला होता है ओपन, फिर होता है हाई, लो एंड क्लोज, जिसको हम लोग OHLC भी कहते हैं, ओपन हाई लो क्लोज। ये ही चार कंपोनेंट होते हैं किसी भी कैंडल स्टिक में। कैंडल स्टिक कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है प्राइस का। डे टू डे प्राइस जो भी ट्रेडिंग होती है उसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होता है उसको हम लोग कैंडल स्टिक में करते हैं। और जैसा मैंने कहा, ओपन हाई लो क्लोज चार कंपोनेंट होते हैं। हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक स्टॉक 100 रुपए में ओपन होता है। ओपन होने के बाद उसने अपना लो बनाया 90 रुपए का उसी दिन। किसी एक दिन, मान लेते हैं फ्राइडे को, कोई एक स्टॉक रहा होगा जो 100 रुपए पे खुला, और खुलने के बाद दिन में कभी भी उसने 90 रुपए का लो बनाया। लो बनाने के बाद वो प्राइस ऊपर गया और फिर उसने बनाया 120 रुपए का प्राइस टच किया, और 120 रुपए का प्राइस टच करने के बाद वापस से वो जिस दिन मार्केट क्लोज हुआ, लेट्स से फ्राइडे की बात अगर मैं कर रहा हूं, तो क्लोज होने पे उसने 115 रुपए की क्लोजिंग दी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्राइस ओपन हुआ 100, सो ओपन, लो बना 90, प्राइस फिर ऊपर गया 120, और फिर फाइनली प्राइस प्राइस कहां क्लोज कर रहा है, 115। तो ये चार कंपोनेंट यहाँ पे हो गए, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज। यही चार चीज होता है किसी भी कैंडल स्टिक में, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। इसका ऑपोजिट सिनारियो अगर हम देखें, मान लेते हैं प्राइस ओपन हुआ है 115 में। 115 में ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर गया, 120 रुपए तक गया, और 120 रुपए जाने के बाद प्राइस वापस से नीचे आया 90 रुपए में, और फिर फाइनली उसने क्लोजिंग दी 100 रुपए पे। तो ये एक तरह से बियरिश सेंटीमेंट हो गया। ऑब्वियसली मैं आगे के वीडियो में भी इन सब चीजों के बारे में डिटेल बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ समझते हैं या फोकस करते हैं कि सिर्फ चार कंपोनेंट होते हैं, जैसा मैंने बताया, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्लाइड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं।
इसी स्लाइड में एक बॉडी होती है। अगर आप देखेंगे कि अगर मैं इन चीजों को जोड़ दूं तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन बनता है जिसको हम कैंडल स्टिक की बॉडी बोलते हैं। आप देखिए ये बार बार ब्लिंक हो रहा है। दिस इज नथिंग जस्ट अ बॉडी ऑफ दिस कैंडल, राइट? Rectangular part of the candlestick is defined as body of that candle. तो ये हमारा बॉडी बन गया उस कैंडल का। ये जो आप विक देख रहे हैं, ये जो आप एक अलग से यहाँ पे देख रहे हैं विक, इसको हम लोग विक कहते हैं या शैडो भी कहते हैं। ये हो गया अपर विक। ये विक कैसे फॉर्म हुआ था? जब प्राइस ऊपर गया था। तो ये हो गया अपर विक और ये हुआ लोअर विक। लाइकवाइज दिस इज अगेन अपर विक एंड दिस इज लोअर विक। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बॉडी ऑफ द कैंडल स्टिक्स अलग अलग तरीके की हो सकती है और ये एक बहुत ही की रोल प्ले करता है उस मार्केट की या उस दौरान जो भी ट्रेडिंग हो रहा है इंस्ट्रूमेंट, उसकी साइकोलॉजी को समझने में वो कैसे मदद करता है हम लोग इसमें अभी समझेंगे। ये एक कैंडल फॉर्म हुआ। कैंडल फॉर्म कैसे हुआ ये हमने अभी जस्ट समझा है। और ये हो गया उसकी बॉडी जो अभी हमने जस्ट पिछली स्लाइड में भी देखा था। बिगर द कैंडल बॉडी साइज ग्रेटर द मोमेंटम विल बी। अगर आपको किसी भी कैंडल में उसका एक बहुत बड़ा बॉडी साइज मिलता है तो आप ये समझ सकते हैं या हम इसको ये इस तरह से हमें इसका मीनिंग लेना चाहिए कि मोमेंटम ऑफ दैट स्टॉक इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पे उस स्टॉक ने मोमेंटम को गेन किया है। अब ये मोमेंटम पॉजिटिव साइड भी हो सकता है और निगेटिव साइड भी हो सकता है। इसके एग्जांपल्स हम लोग बाद में देखेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी साइज बहुत छोटी है। दैट मीन्स कि कई बार क्या होता है कि जब ट्रेडिंग होती है तो धीरे 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 स्टॉक अपना मोमेंटम लूज करने लगता है। वो एक ही बार में लूज नहीं करता है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इट्स सिमिलरली कि अगर आप एक क्रिकेट के बॉल को ऊपर की ओर उछालेंगे तो वो एक टिप ऑफ द पॉइंट तक ही ऊपर जाएगा और उसके बाद अपनी वो वेलोसिटी लूज करेगा और फिर वो वापस से नीचे आना शुरू करेगा। स्टॉक मार्केट वर्क इन अ सेम फैशन। धीरे धीरे जब ये मोमेंटम लूज करता है तो इसकी बॉडी साइज छोटी होती जाती है और ये मोमेंटम लॉस कहलाता है। फिर एक फॉर्म ऑफ कैंडल ये भी होता है जहां पे आपके पास कोई बॉडी साइज नहीं होती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो एक इनडिसीजन है। मतलब कि जहां पे स्टॉक ओपन हुआ वहीं पे जाके वो क्लोज कर रहा है। जहां पे यहां पे स्टॉक ओपन हुआ था, ये हाई बनाया फिर लो बनाया लेकिन फाइनली क्लोज वहीं पे कर रहा है जहां पे ये ओपन हुआ था। एंड दैट इज द रीजन हमारे यहाँ पे बॉडी साइज कैंडल की बहुत ही नैरो है, लगभग ना के बराबर है। सो हाइपोथेटिकली फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि स्टॉक 100 रुपए पे ओपन हुआ था तो प्रोबेबली ये क्लोज कर रहा होगा 101 या 100 रुपए 50 पैसे के आसपास, जो कि एकदम से मिनिस्कल है और बहुत ही स्मॉल रेंज है। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी बॉडी ना के बराबर है। तो जब भी ऐसा होता है हम उसको कहते हैं कि ये इनडिसीजन मार्केट है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। बायर और सेलर आसपास ही आके उन्होंने मार्केट को क्लोज करा है। या तो मतलब अगर ये ऊपर क्लोज होता तो हम कहते बायर डोमिनेट कर रहा है, अगर ये नीचे क्लोज होता तो हम कहते सेलर डोमिनेट कर रहा है। लेकिन इस केस में चूंकि ओपन और क्लोज एकदम आसपास है तो ना तो बायर ही डोमिनेट कर रहा है ना सेलर डोमिनेट कर रहा है। सो इन अ वे market may be confused, indecision, so price gone nowhere. So ये थी ओवरऑल बॉडी ऑफ द कैंडलस्टिक के बारे में। मैं कुछ लाइव एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूं। ये एक आज ही मैंने एक स्टॉक की एनालिसिस की थी जिसका नाम है पीआई इंडस्ट्री। अब मैं अगर आप लोगों को लाइव एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें जहां पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये देखिए कि यहाँ पे बहुत छोटी विक है, यहाँ पे भी बहुत छोटी विक है। विक मैंने आप लोगों को बताया अपर विक एंड लोअर विक जहां पे हाई और लो बनते हैं, और ये कितनी बड़ी बॉडी है। दैट मीन्स कि मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आप देखें कि अगले दिन क्या हुआ है, फायर अप हो गया, स्टॉक लिटरली वेंट अप। अब अगर मैं आपको दूसरा कोई एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए अगेन विक बहुत छोटी है, बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये प्राइस नीचे क्लोज किया है और उसके बाद आप देखिए कि किसने
डोमिनेट किया मार्केट को, बियर ने डोमिनेट किया मार्केट को और सेलिंग प्रेशर आया एंड देन वी सॉ अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। सो कैंडल स्टिक हमें काफी हेल्प करता है मार्केट की साइकोलॉजी को समझने में, और ये बहुत जरूरी है कि अगर हमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग लानी है तो हम एटलीस्ट बेसिक ऑफ द कैंडल स्टिक को समझ लें। सो दिस इज इट इन दिस पार्ट, और मैं इसके आगे और भी मेरी लाइनअप है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।